ये तो कल तक की बातें हो गई। पहली लाइन, आपको क्या लगता है कि आप सेम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो कि अलग अलग वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो? अलग अलग को फोर्स में लेंथ ऐड कर सकते हो? नहीं ना, फोर्स में फोर्स ऐड करोगे। ओके, ओनली द वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड, आल्सो सबट्रैक्टेड। सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हो और सबट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस शीट में सब कुछ लिखा हुआ, आप घर में जाके ढूंढ लेना। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट कल मैंने बताया था, r इक्वल टू 1/2 पावर मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड एंगल इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है ना? यस, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब a वेक्टर को b के साथ ऐड करो या b वेक्टर को a के साथ, नो प्रॉब्लम। वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a, they will give you same result, they will give you same result. Also vector addition is associative। दो वेक्टर को जोड़ करके उनका रिजल्ट निकाल के तीसरे के साथ ऐड कर दो, या शुरू के दो का रिजल्ट निकाल के बाद वालों को ऐड कर दो, तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। समझ में आया? तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है और वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। ओके, नेक्स्ट, यू नो कल हमने पढ़ा था r इक्वल टू दिस, r इक्वल टू अंडर रूट ऐसा आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अब चलो इसका एक स्पेशल केस हम देखते हैं। नंबर 1 इसका जो केस है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लो, थीटा इक्वल टू कितनी डिग्री? 0 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटी जो है, एक वेक्टर क्वांटिटी क्या थी? वेक्टर a, और एक इसका मैग्नीट्यूड था, अभी अपन ने कैपिटल ले लिया, कल स्मॉल लिया था, तो चलो अब कैपिटल की बात कर लेते हैं। एक a गया था इसका मैग्नीट्यूड, और एक ऐसा दूसरा क्वांटिटी ऊपर की तरफ गई थी b। बट जब आप बात कर रहे हो 0 डिग्री एंगल है, मतलब ये एंगल कम 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 होके क्या हो जाएगा इसके ऊपर? ओवरलैप। ओके, तो मतलब वेक्टर b भी इसके ही तरफ आ जाएगा ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आप बता लोगे सर? अब तो ये सिंपल हो जाएगा a प्लस b, बट बाय द फॉर्मूला यू सी। Now tell me, when vector a and vector b are just overlap to each other, then what is the angle between vector a and vector b? 0 degree. Now put here 0, so you will have r vector equal to a का square plus b का square plus 2ab cos 0 equal to 1. So this is equal to a square plus b square plus 2ab, that is equal to a plus b का square से रूट कैंसिल, आंसर a plus b। तो बच्चों दिस इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, पॉसिबल मैक्सिमम मैग्नीट्यूड a प्लस b। तो दो वेक्टर अगर जुड़ते हैं तो उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है a प्लस b। कब? जब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में हुआ करते हैं। समझ में आया? सो द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इक्वल टू a प्लस b एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस ऑफ मिनिमम मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस b। हाउ? ये एक वेक्टर है a और ये एक वेक्टर है b। now this is vector a and this is vector b. now what is the angle between them? 180 डिग्री। और अभी तो याद कर लो आप लोग, क्योंकि आप तो कुछ बच्चे छोड़ चुके हो, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी? -1। याद कर लो है, cos 180 इक्वल टू -1। ठीक है ना? cos 180 की वैल्यू -1 हुआ करती है। अभी मैं इसको याद कैसे करना आपको इतना इजी बता दूंगा कि आप लाइफ में नहीं भूलोगे। cos 180, cos 360, cos 270 सब याद हो जाएगा आपको। तो फिलहाल cos 180 इक्वल टू -1, अगर ये दोनों वेक्टर्स में, तो अब देखो अगर आप यदि फॉर्मूला निकालोगे तो नाउ r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 इक्वल टू, बेटा प्लस 2ab को -1 हटा के मैं -2ab लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना? सो दिस इज व्हाट? दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा रूट लगने से, आंसर a माइनस b। व्हाट इज दिस? मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम? ओके, सो दिस इज मिनिमम रिजल्टेंट। समझ में आया? तो अगर दो वेक्टर आपके काम कर रहे हैं तो जिस समय वो 0 डिग्री पर काम करेंगे उस समय उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, और जब 180 डिग्री पर काम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? मिनिमम आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? अगर वो 0 डिग्री पर काम करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट, और 180 डिग्री पर काम करेंगे तो मिनिमम रिजल्टेंट। तो ये स्टेटमेंट आप बना सकते हो कि द r is always is greater than a minus b and it is less than or equal to a plus b।
बी, मिनिमम वैल्यू से बड़ी और मैक्सिमम वैल्यू से छोटी। समझ में आया ना? नोट करो इसको। दिस वन ओनली, दिस वन, नॉट ऑल। बाकी की केस आपकी बुक में लिखे हैं, मैंने उसमें कर रखे हैं। ओके, तो मैक्सिमम इज a प्लस बी एंड मिनिमम इज a माइनस बी। तो जो मैग्नीट्यूड होगा दो क्वांटिटी का, वो इसके और इसके बीच में लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन क्वेश्चन। टू फोर्सेस ऑफ द न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। दो फोर्स हैं जो 7 न्यूटन के हैं और 6 न्यूटन के हैं। बताइए दोनों का रिजल्टेंट क्या 15 न्यूटन हो सकता है किसी हालत में? नो। देखिए दो फोर्स हैं, एक है 7 न्यूटन और एक है 6 न्यूटन। आप किसी भी एंगल पे लगा लो, अगर दो फोर्स हैं, वन फोर्स F1 वेक्टर is of 7 न्यूटन, so magnitude of F1 is 7 न्यूटन, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड। दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने कितना बोला? 6 न्यूटन। तो बच्चों जो नेट फोर्स आएगा, that is also called resultant force, it is always less than or equal to F1 plus F2 के मैग्नीट्यूड, और it is always मतलब जो बड़ा वाला है F1 minus F2। समझ में आया? तो जो नेट फोर्स आएगा वो अधिकतम कितना जा सकता है? 7 और 6 कितने न्यूटन? 13 न्यूटन। और ये मिनिमम कितना जा सकता है? 7 में से 6 गए कितने न्यूटन? 1 न्यूटन। मतलब मिनिमम फोर्स 1 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स 13 न्यूटन का पेयर बना सकते हैं। इनमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि ये 17 न्यूटन जनरेट कर दें, नो वे। क्लियर हुआ? ओके, तो दिस ये हो गया आपका वैलिडिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक ना? कि मैक्सिमम कितना जनरेट करेंगे, मिनिमम कितना जनरेट करेंगे। सो दिस इज R इज मैक्सिमम, दिस मैक्सिमम होने पर ये होगा, ठीक है ना? नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। चलिए, कल हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर का एडिशन, आज पढ़ रहे हैं दो वेक्टर का सबट्रैक्शन। बच्चों फिजिक्स में एक बहुत बड़ा टर्म आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड चेंज। दैट इज कॉल्ड चेंज। क्या हुआ? आप जा रहे थे ईस्ट की तरफ, आप यहां जा रहे थे इस डायरेक्शन में, विद योर मैग्नीट्यूड इज 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर वेलोसिटी। मैंने डायरेक्शन दे रखी इसलिए मैंने ये लगा दिया, ये सब नो। फिर इसके बाद दिस इज योर v1 फर्स्ट वेलोसिटी। फिर इसके बाद आपने क्या किया? अपनी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज कर दी, डायरेक्शन बदल दी आपने, डायरेक्शन बदल दी। आप अगर डायरेक्शन भी बदल दोगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज कहलाएगी। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर दो चीजों से डिस्क्राइब होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे 3 हो और यहाँ पर भी आप 3 मीटर पर सेकेंड हो और आप बोलो मेरी वेलोसिटी सेम है, तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में थी बट वहां वेलोसिटी आपकी उस डायरेक्शन में है। तो आपकी वेलोसिटी अलग अलग है या सेम है? अरे डायरेक्शन अलग अलग है ना, डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो डायरेक्शन होने की वजह से वेलोसिटी आपकी क्या है? डिफरेंट। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उनके डिफरेंट होने के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक उनका मैग्नीट्यूड, एक उनका डायरेक्शन, या दोनों को पड़े। दोनों आ जाए तो बहुत अच्छी बात है भैया, ये मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दो, डायरेक्शन भी चेंज कर दो, तब तो बहुत दूर दूर तरफ से मतलब डिफरेंस हो जाएंगी। अभी केवल किसकी वजह से डिफरेंस हुई है? डायरेक्शन। समझ में आया ना? ये डायरेक्शन की वजह से डिफरेंस हुई है। आपने पढ़ा होगा ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी ना, यस और नो? ओके, तो आपको अब यदि बोला गया कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना आया। चेंज इन वेलोसिटी, फिजिक्स में चेंज को किससे शो करते हैं? विद द टर्म डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा से चेंज शो करते हैं। आपका मास आज है, मान लीजिए आपका मास है m1, आपने खूब खाना खाया आज, और आपका मास 2-3 दिन बाद आपने बहुत खाना खाया, आपका मास हो गया m2। आपसे बोलेंगे बताओ आपके मास में कितना चेंज आया, सो यू विल राइट इन डेल्टा m इक्वल टू m2 माइनस m1। रूल फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity delta v equal to what?
V2 माइनस कितना V1। तो आपको सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? यस और नो? सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा? करना पड़ रहा है ना। तो सब्ट्रैक्शन सीखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन हमको सीखना पड़ेगा दो वेक्टर का। अब आइए देखते हैं कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। क्लियर है? हुआ? अब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा नेगेटिव वेक्टर। क्या बताऊंगा? नेगेटिव वेक्टर। सो व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? वैसे आपकी शीट में लिखा हुआ है, मगर मैं नेगेटिव वेक्टर आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव वेक्टर होता क्या है। आइए देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। बच्चों ये है एक वेक्टर, वेक्टर ए। दिस इज वेक्टर ए। नेगेटिव वेक्टर मतलब इसी अमाउंट का वेक्टर, बस अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल मैग्नीट्यूड यही रहेगा, डायरेक्शन पलट जाएगी। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। अगर इसको आप बड़े में लिखोगे तो इसका घर का नाम है। अगर ये वेक्टर है, इसका पूरा नाम है ए बी वेक्टर इज सपोज टू बी वेक्टर ए। देन इट्स फुल नेम विल बी बी ए वेक्टर इज विल बी माइनस वेक्टर ए। समझ में आया? ऐसे वेक्टर जिनके एंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट फिक्स हुआ करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट फिक्स होते हैं, दोस वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। उन वेक्टर को बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। जिनके फिक्स होते हैं, हाथ भी इनके सिर और पैर फिक्स होते हैं, इनको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट नाम बता दिया, जरूरी है। समझ में आया? सो दिस इज अपोजिट वेक्टर। क्लियर हुआ? अब आइए दो वेक्टर का हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक ना। चलिए दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। कल आपको याद होगा मैंने कल एडिशन सिखाया था। एक वेक्टर यदि ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या था? स्मॉल ए। एक वेक्टर ये वेक्टर बी है ना। तो मैंने कल आपको ऐसा कुछ सब्ट्रैक्शन सिखाया था, बोलो यस, है ना। तो ए प्लस सॉरी एडिशन सिखाया था, तो मैंने कहा था ए प्लस बी, तो आप दोनों को जोड़ देते थे एंड टू एंड। ऐसा याद आया? अब चलिए आज सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आज हमको पढ़ना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ऐसा लिखूंगा तो आप क्या लड़ाई करेंगे मुझसे? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, बात तो बराबर है ना। बस मतलब एडिशन ही करना है, मगर पहले जो आप वेक्टर ले रहे थे अब उसको जस्ट किस डायरेक्शन में लेना है? अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लेना है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर नॉट क्लियर? चलिए देखिए, तो कल क्या हो रहा था? कल हम ले रहे थे ये वेक्टर ए, ओके, और ऊपर की तरफ जा रहा था कौन? वेक्टर बी। आज वेक्टर बी ऊपर की तरफ ना जा करके उसको हमने पलट दिया वेक्टर बी को, तो नया वाला वेक्टर बन गया क्या? माइनस वेक्टर बी। अब माइनस वेक्टर बी अपने आप में एक नया वेक्टर है। आप इसका नाम मानना चाहो तो सी वेक्टर मान लो। भाई हम तो तुम्हारा सम कर रहे हैं, तुम माइनस अंदर बैठे रहो, कोई मतलब नहीं तुम्हारे साइन से। फिर तरीका वही है, पैरेललोग्राम बनाइए, बोलो यस। ये आपने पैरेललोग्राम बनाया तो पहले ए और बी का रिजल्टेंट देखो, साथ साथ दिखाता जाता हूं। ये वेक्टर बी था, तो पैरेललोग्राम आप ऊपर की तरफ बनाते थे ऐसे कुछ करके, ओके, ये ऐसा जाता था थोड़ा सा। तो ये जो रिजल्टेंट जाता था, that time this resultant is called vector A plus vector B. Now this resultant will be called vector A plus minus of vector B, क्योंकि ये दोनों का सम है। ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर है, माइनस तो अंदर है ना। हाँ, लड़ भड़ के ये कितने हो गए? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। क्लियर नॉट क्लियर? आ गया समझ में? हाँ तो ठीक है ना, लिखिए ना, समझने के लिए तो बड़ी जरूरी है ना। वेक्टर एडिशन, ओके, वेक्टर एडिशन। क्लियर? मैथ्स में भी पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा मैथ्स में? मैथ्स में पढ़ा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्चुअली नेगेटिव नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है वर्ल्ड में, कुछ नहीं है नेगेटिव नाम का फॉर्मूला। नेगेटिव मतलब कि प्लस माइनस क्वांटिटी के साथ। नाउ a माइनस b का स्क्वायर, अब आप भले रखते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बट गिव मी 1 मिनट, कैन यू राइट इट a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर? बोलो बेटा, माइनस b को अंदर कर लिया सेपरेट, तो a प्लस माइनस b, बात तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा ना। नाउ अप्लाई व्हाट? a का स्क्वायर, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह कौन है? a, b की जगह कौन है?
माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b का स्क्वायर। नो देयर इज नो नेगेटिव फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले पॉजिटिव सही बनते हैं, बस माइनस को चेंज करना पड़ता है। ओके डन। अब इसका रिजल्टेंट बनाना है, जैसे कल हमने इसका रिजल्टेंट बनाया था, ठीक है ना, कल हमने इसका रिजल्टेंट बनाया था। आप देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कल मैंने कहां पर दिया था आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, आपको ये याद होगा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा था तो ये एंगल भी क्या बन रहा था, थीटा। कुछ याद आया, याद आ गया ना, ये एंगल भी थीटा बन रहा था। बच्चों स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180, तो 180 में से अगर थीटा निकल जाए तो बाकी का एंगल कितना बचेगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, कितना बचेगा 180 माइनस थीटा, आया ना। अरे बेटा 180 लिख लो, अब पाई मतलब क्या, पाई मतलब 180, बोलो ठीक है, 180 माइनस थीटा। बेटा ये देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको एकदम पैरेलल, तो ऊपर की तरफ वेक्टर बी और नीचे की तरफ माइनस वेक्टर बी, बोलो हाँ। ये एंगल अगर थीटा निकल गया तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, बोलो हाँ। मतलब ये वाली चीज क्या है, वेक्टर ए, ये वाली चीज क्या है, वेक्टर बी। पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना था, अब क्या है 180 माइनस थीटा, आया ना। तो मतलब थीटा बदल गया, थीटा की जगह क्या आ गया 180 माइनस थीटा। पूरा का पूरा सिस्टम वही है मैग्नीट्यूड निकालने का, तो केवल मैग्नीट्यूड में जहां थीटा है फॉर्मूले में वहां 180 माइनस थीटा पुट करना है। ओके 180 माइनस थीटा। तो देखिए कल का फॉर्मूला था आर स्क्वायर इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा बोलो क्या आएगा, cos ऑफ कितना 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा आप बताइए, आपको पढ़ाया मैंने, व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा, क्या होगा cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू बोलिए, -1। अरे भूल गए, cos 180 माइनस थीटा नंबर 1, 180 90 का इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल, इवन। अरे 90 into 2 कितना उस दिन रटाया मैंने, 90 का 2 है ना cos, this is 2 times of 90, yes or no, even multiple, okay, even multiple, change or no change, now so this is cos theta, now wait, quadrant 180 minus theta, कौन सा quadrant है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, 180 से कम कौन सा quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर, साइन का घर। तो cos यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस cos थीटा। प्लीज प्रैक्टिस करिए, मैंने इतने सारे लिखने को दिए थे इसी उस दिन, क्योंकि ये सब आएंगे। तो अभी के लिए आप रट लो अंजलि, ओके, कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, और माइनस दौड़ते हुए यहाँ आएगा माइनस 2ab cos of theta. So our resultant of the subtraction of two vector is a square plus b square minus 2ab cos theta. Yes or no? Clear? बन जाएगा ना? So लिखा हुआ है आपकी बुकलेट में, देखिए सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट लिखा नहीं लिखा, ओके। सो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आई होप बन जाएगा, आपसे बन जाएगा ना। तो ये इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ रिजल्टेंट डायरेक्शन, नाउ पहले डायरेक्शन क्या जा रही थी, दिस इज अल्फा, नाउ दिस विल बी अल्फा, यस और नो। अब ये अल्फा जाएगा, है ना, तो इसको भी आपको बताना पड़ेगा। पहले वाले फॉर्मूले में थीटा था, जहां जहां थीटा था वहां क्या पुट कर दो 180 माइनस थीटा। आइए बताता हूं, कल क्या था अपने पास, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा, tan अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। नाउ थीटा की जगह क्या 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, कहीं भी समझ में ना आए पूछिएगा। सो b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a
प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर। ओके, सो दिस विल बी अगेन b साइन थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ये तो अभी बताया ना। सो यस, सो दिस इज, ये इसको सॉल्व कर दिया, ये ऐसा आ जाएगा। ओके, क्लियर बन जाएगा ना। तो now we are summarize the subtraction of two vectors। subtraction पढ़ लिया ना, क्लियर हो गया। subtraction का रिजल्ट पढ़ लिया, subtraction का सब कुछ जान लिया आपने, डायरेक्शन जान ली। अगर आप स्पेशल केस की बात करो subtraction में अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल कितने डिग्री है? 0 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 0 डिग्री। तो देखो थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। पर्टिकुलर केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे सब्ट्रैक्शन r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस हाउ मच? 2ab। ओके, माइनस 2ab। सो दिस विल बी a माइनस b का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ये है ना। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई बेटा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर कितना? a माइनस b। समझ गए ना। मतलब आप अगर 0 डिग्री पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर होगा? बन जाएगा। चलिए, कुछ पूछना है तो बताइए, इसमें कहीं डाउट है आपको, कोई पॉइंट आपको बुकलेट में लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा। ओके, अब आइए समराइज करते हैं किसको? सब्ट्रैक्शन को। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, ओनली वेक्टर ऑफ द सेम नेचर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, मैंने पहले ही बता दिया। सब्ट्रैक्टेड मतलब a और b का सब्ट्रैक्शन मतलब a का माइनस b के साथ एडिशन, a का माइनस b के साथ एडिशन। फॉर्मूला बनता है, ये बनता है, ये कंप्लीट बिटवीन a एंड b, अल्फा हो गया। हाँ, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, बट a माइनस b डज नॉट मीन b माइनस a। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। समझ में आया? देखो, आपके पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का और एक फोर्स है आपके पास 7 न्यूटन का। क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्शन। 5 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन। ओके, 5 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन, तो 5 तो ये लिखा, ये हो गया 5 न्यूटन और माइनस 7, तो अभी ये प्लस 7 है, इसको पलटो पीछे की तरफ, तो ये कितना हो गया? अब ये पलट चुके हो, है ना। अब आपने इसको पलट दिया तो अब ये देखो बैक साइड में 7 न्यूटन एक्ट करेगा, वो माइनस 7 न्यूटन की तरह ट्रीट होगा। इधर की तरफ 7 न्यूटन तो इधर की तरफ कितना होगा? माइनस 7 न्यूटन। ओके, नाउ योर रिजल्ट विल बी हाउ मच? हाँ, योर रिजल्ट विल बी माइनस 2 न्यूटन। योर रिजल्ट विल बी माइनस 2 न्यूटन। माइनस 2 डायरेक्शन बताएगा। माइनस 2 क्या बताएगा? डायरेक्शन की ये 7 वाले की डायरेक्शन में काम कर रहा था। समझ में आया? तो माइनस इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो दिस इज 5 माइनस 7 न्यूटन। नाउ 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो किसको पलटोगे? 5 को पलटोगे। अभी 7 को पलटा था ना, देखो 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, व्हाट? 7 न्यूटन प्लस व्हाट? माइनस 5 न्यूटन। समझ में आया? तो 7 न्यूटन तो अपना सीधा सीधा जा रहा है, जाने दो। दिस इज 7 न्यूटन प्लस किसको? 5 न्यूटन का नेगेटिव ऐड करना है, तो 5 न्यूटन सीधा था, इसका नेगेटिव कैसा होगा? ये होगा, दिस विल बी माइनस 5 न्यूटन। यस और नो? अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2 न्यूटन। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। मतलब किस तरफ एक्ट होगा? राइट साइड। सो आंसर विल बी 2 न्यूटन। यस और नो? तो डज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर? यस। ए प्लस में बोला, माइनस में इक्वल नहीं होता। a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर? तो प्लस में कम्यूटेटिविटी फॉलो करेंगे, माइनस में कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करेंगे। सिमिलरली a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। क्लियर हुआ? ये तो वैसे भी सिंपल नंबर्स में भी नहीं यूज होती है, नंबर्स में भी यूज नहीं होती है, तो इसमें भी यूज नहीं हो रही है। डन? अंजलि, ऑल थिंग क्लियर? यू सब कुछ क्लियर हो गया? सब समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। ये इस वेक्टर का थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आइए अब पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर के। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट
देखो आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ये ऐसे जा रहा है, दिस इज वेक्टर ए। तो सीधी सी बात है, वेक्टर ए की लेंथ क्या होगी? वेक्टर ए की जो लेंथ होगी दैट विल बी मॉड ए, और यू कैन से ए। इसकी लेंथ क्या होगी? ए। क्लियर है? अब इस वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व करो। कंपोनेंट जैसे मैं बोलूंगा तुम यहां से वहां चले जाओ उस कोने तक, तो इस कोने से उस कोने तक जाने पर कुछ तुम डिफरेंस यहां ट्रेवल करोगे इसके अलाउंग। कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस। और कुछ डिस्टेंस किसके अलाउंग ट्रेवल करोगे? वाई एक्सिस। समझ गए? तो आपको दोनों के कंपोनेंट बताने हैं कि जब आप यहां से वो कोने में गए तो आपने इधर का कितना ट्रेवल किया और आपने इधर का कितना ट्रेवल किया। बोलो हाँ या ना? ये जो वे है ये शॉर्टेस्ट वे है पॉइंट टू पॉइंट, आप यहां से यहां पहुंच जाओ। बट आपके पास एक और तरीका है, आप यहां से उस कोने में जाओ और उस कोने से उस कोने में जाओ। समझ में आया ना? वहां भी आप पहुंच सकते हो ऐसे करके। तो ये जो यहां से यहां तक का लेंथ और वहां से वहां तक का लेंथ किसके अबाउट होगा? एक्सिस के अबाउट। तो ये कहलाएंगे कंपोनेंट। क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट। अब देखो ये वेक्टर ए है, फॉर मान लो यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, और ये अपने पास कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। ओके, आपको बताना है कि ये कितने कंपोनेंट ब्रेक कर रहा है। कुछ ना कुछ एंगल आपको क्वेश्चन दे करके रखेगा। ये हो गया। ओके, कंपोनेंट किसका ब्रेक होता है? लेंथ का। किसका ब्रेक होता है? लेंथ का, लंबाई का, है ना? उस दिन अपन ने कहा ना बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। तो बेटा ये ए है, तो ए का अलोंग द लेंथ कंपोनेंट जो ब्रेक होगा वो क्या होगा? मॉड ए कॉस थीटा। समझ में आया? इसकी लेंथ कितनी है? मॉड ए है कि नहीं है? इसकी लेंथ कितनी है? मॉड ए है ना, तो इसकी लेंथ है मॉड ए, तो इसका जो कंपोनेंट ब्रेक होगा वो क्या होगा? मॉड ए कॉस थीटा। यू कैन आल्सो राइट इट एज ए कॉस थीटा। ये किस एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यू कैन राइट इट इन शॉर्ट ए एक्स। ए एक्स मतलब एक्स के ऊपर गिरने वाली छाया, प्रोजेक्शन, एक्स के ऊपर गिरने वाला टुकड़ा। समझ में आया? ए एक्स। नाउ अगर आप वाई एक्सिस में बात करो, ठीक है ना, सो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे? इक्वल। कल मैंने बताया था दिस इज व्हाट? ए साइन थीटा। ये वाला कॉस होता है और ये वाला बनता है ना? यस। सो दिस विल बी ए साइन थीटा, सो दिस इज आल्सो ए साइन थीटा। क्लियर हुआ? तो मतलब ये जो कंपोनेंट निकलेगा दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या निकला? ए कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या निकला? ए साइन थीटा। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी वजह से रेक्टेंगल बन रहा है। समझ गए ना? और ये कंपोनेंट एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर है। चाहे इधर से देख लो चाहे आप इधर से देख लो। क्लियर हुआ? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, और रिजल्टेंट कितना मिलेगा? मॉड ए। क्यों मिलेगा मॉड ए? वेक्टर ए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप कंपोनेंट लेंथ के ले रहे हो, आप डायरेक्शन नहीं ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो? कंपोनेंट लेंथ के। तो लेंथ और लेंथ को प्रोसेस करोगे तो क्या मिलेगी? लेंथ ही तो मिलेगी। आया ना? तो यदि इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसमें इसको x मान लोगे, तो क्या होगा? x का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। व्हाट इज बेस? a cos थीटा, कैपिटल A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल square. So this will be a square cos square theta plus a square sin square theta. A square if you taking common, this will be 1. Answer equal to what? A square. समझ में आया? आंसर इक्वल टू a square आ रहा है? ओके, तो ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ये ऐसा आ गया। क्लियर है ना? और इसको थोड़ा लिखना चाहो, देखो x स्क्वायर रिजल्ट मैग्नीट्यूड a है इसका नाम, तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू ये पार्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज ax लिया ना इसका नाम, ax का स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस? दिस इज ay का स्क्वायर। सो a इक्वल टू अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस क्या? ay का स्क्वायर। जनरल सारी बातें हैं, समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए है, ये तो टोटल एंगल था इनके बीच का, यहाँ तो थीटा लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे अल्फा। ओके, रिजल्टेंट का
एंगल। हाँ यस निशा, एनी प्रॉब्लम? कुछ कहीं पे दिक्कत है क्या? सर जो ए निकाला है वो मैग्नीट्यूड है। हाँ किसका मैग्नीट्यूड? टोटल रिजल्टेंट वेक्टर का। ये इसके कंपोनेंट है, मतलब मैं ये समझा रहा हूं ये दोनों मिलकर के जो रिजल्टेंट जनरेट करेंगे वो आपका मेन वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? ये है ठीक ना। अब इसका डायरेक्शन निकाल रहा हूं किसका? ए वेक्टर का। किसके साथ? बेस के साथ। तो कैसे निकलेगा? tan थीटा tan अल्फा ओके इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan alpha equal to perpendicular. What is perpendicular? A sin theta. You can write it a y. Yes or no? Y component है ना ये a y. And a cos theta. You can write it a x. Yes or no? So tan theta equal to a y upon a x. Clear? समझ में आया? तो मतलब यदि आपके पास इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे इन शॉर्ट बात करूं, इन शॉर्ट यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो अगर आपके पास कोई वेक्टर r है, अगर आपके पास कोई वेक्टर r है, दिस इज वेक्टर r, ये वेक्टर r है, आप पूछ रहे हो इस वेक्टर r के लेंथ कंपोनेंट दो लेंथ कंपोनेंट के दो हिस्से करो। कितने हिस्से? दो हिस्से, ठीक ना। तो आपका एक कंपोनेंट निकलेगा, ये कहलाएगा x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट rx, एंड दिस विल बी r cos थीटा। समझ में आया? ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? r cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? r sin थीटा। ये थीटा रहेगा, सो ये कंपोनेंट कहलाएगा r sin थीटा। बट मॉडल बच्चों ये लेंथ मिलेगी आपको, बस ये याद रखना। क्या मिलेगी? ये लेंथ मिलेगी। क्लियर नॉट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कॉपी में, यूनिट वेक्टर। अभी बता रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? आप कैसे कैसे चल सकते हो? आप एक्स एक्सिस में चल सकते हो, आप वाई एक्सिस में चल सकते हो, आप जेड एक्सिस में भी चल सकते हो, क्योंकि हम तो बाहर है ना बोर्ड के, हम जेड एक्सिस में भी चल सकते हैं बाहर की तरफ। क्लियर? अब क्या है कि जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मोशन करते हो, जैसे आप यहां से यहां जाते हो, तो आप कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के अबाउट भी ट्रेवल करते हो, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस के अबाउट भी ट्रेवल करते हो। तो वेक्टर में आप अगर कोई ऐसा मोशन कर रहे हो जिसमें आप दोनों एक्सिस को या तीनों एक्सिस को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वेक्टर बहुत इजी हो जाएगा अगर आप उस कठिन वाले मोशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। देखना समझ में आएगा भी है। क्या है? आप चले 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं? आई कैप। यूनिट वेक्टर अलाउंग एक्स एक्सिस मतलब 1 लेंथ का वेक्टर। कितने लेंथ का? 1 लेंथ का, मतलब एक कदम चलोगे आप 1,0, तो ये बनेगा आई कैप। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई कैप। तो आपसे कोई बोलेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? 1। समझ गया ना? सो दिस इज 1 आई कैप, दिस इज 2 आई कैप, दिस इज 3 आई कैप, दिस इज 4 आई कैप, लाइक दिस। वाई एक्सिस के अबाउट जो यूनिट वेक्टर बनेगा दैट इज कॉल्ड जे कैप। अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट चल रहे हो तो इसका यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? जे कैप। अगर वाई एक्सिस में आप 5 कदम चल गए देन यू विल से योर पोजीशन विल बी 5 जे कैप। अगर एक्स एक्सिस में आप 3 कदम चल गए योर पोजीशन इज एट 3 आई कैप। क्लियर? क्लियर हुआ? नाउ अगर आप जेड एक्सिस में चल गए तो जेड एक्सिस के अबाउट पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू के कैप। और तीनों यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। बाहर की तरफ निकलेगा ना ऐसे, जेड एक्सिस बाहर की तरफ निकलेगा तो यूनिट वेक्टर इज के कैप। समझ में आ रहा है? तो जेड एक्सिस का यूनिट आई कैप, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग बोलते हैं, एक्स एक्सिस का नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। एनी प्रॉब्लम? अब देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको क्या हो रहा है। मान लो आप, ये प्लेन है, ये टाइल्स लगे हुए जमीन में, अभी 2D में बात कर रहे हैं, अगर मैं जमीन में चलूंगा तो 2D में चलूंगा। मैं पीछे वाले पॉइंट पे पहुंच गया जिसकी पोजीशन
पोजीशन है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 5,4 पढ़ा ना, मतलब 5,4 पे आप बैठे हुए हो। 5,4 मतलब 1 2 3 4 5 कदम एक्स एक्सिस में और 1 2 3 4 4 कदम किसमें, y एक्सिस में। 1 2 3 4, ये देखिए 5,4 पे पहुंच गए। क्लियर हुआ? आप 5,4 पे पहुंच गए हैं। अब आपकी पोजीशन ये है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन ये होगी, तो गलत बन गया, सही करो, ये होगी। इसका नाम आपने ले लिया क्या, इस पॉइंट का P। तो बेटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो आपका वेक्टर कहलाएगा, दैट वेक्टर इज कॉल्ड OP वेक्टर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, OP वेक्टर। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिए गए वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं भैया? आप अपनी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताओगे, किसके रेफरेंस में दोगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोगे ना, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ना दोगे, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ना दोगे। क्यों? मैं आपसे पूछूंगा कि भोपाल कितना दूर है, तो आप इस शहर से दोगे जवाब की दिल्ली से दोगे जवाब? इस शहर से दोगे, क्योंकि आपका रेफरेंस अभी क्या है, ये शहर है ना। क्लियर है ना? आप इसी शहर से जवाब दोगे और कोई रेफरेंस तो पकड़ोगे नहीं। तो यूनिवर्सल हमारा क्या होता है, ओरिजिन। रेफरेंस क्या है, ओरिजिन। आ रहा समझ में? तो रेफरेंस हमारा ओरिजिन है। तो the vector with respect to origin is called position vector of a point. So what is position vector? Position vector is the vector with respect to some reference or origin. समझ में ना? आपके कुछ ना कुछ रेफरेंस से, जैसे आपसे मैं पूछूंगा यहाँ से आपका स्कूल कितने किलोमीटर है, यहाँ से नरसिंहपुर कितने किलोमीटर है, तो आप अपना एक फिक्स स्पॉट मानोगे, उससे आप ट्रेवल करोगे। ये इतने स्कूल का दूरी, ये इसका दूरी, ये इसका दूरी। जनरली आप यदि कोचिंग में बैठे हुए हो तो आपके लिए ओरिजिन क्या है, कोचिंग। आप अपने घर की दूरी बताओगे, सर मेरा घर 2 किलोमीटर है, स्कूल सर 6 किलोमीटर पे है, भोपाल 182 किलोमीटर है, बताओगे ना? तो आपका यहाँ पे ये ओरिजिन हो जाएगा, दिस इज रेफरेंस। ओके, सो ये हो गया। खैर इस पे अभी ज्यादा फोर्स नहीं डालते हैं। आप 5,4 पे बैठे हो, कैसे चलोगे? आप पहले एक तो तरीका सीधे गए, वो छोड़ दो। अभी अपन रिजॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व मतलब ब्रेक कर रहे हैं। हम जितना बड़ा वेक्टर होगा उसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे तो हमारा वेक्टर बहुत इजी सॉल्व होगा, इसलिए हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट आपने कितने कदम चले? 5 कदम, 5 यूनिट चला। 1 यूनिट का वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो बेटा 5 यूनिट का वेक्टर क्या होगा, 5 आई कैप। तो आप जो यहां से ये चल रहे हो इसका नाम ए लो। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो वेक्टर बनेगा, दिस इज OA वेक्टर, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं आपके लिए। एंड दिस वेक्टर इक्वल टू 5i कैप। डन? दिस वेक्टर इज व्हाट, 5i कैप। क्लियर? नेक्स्ट ऊपर की तरफ चलो, ये ऊपर की तरफ चले, ठीक है ना? ये ऊपर की तरफ चल रहे हो, किस एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो भाई? पैरेलल भले चल रहे हो, मैं कहता हूं यहां चलो या यहां चलो, बट एक्स में कुछ चेंज हो रहा है क्या? नो, सारा y में तो चेंज हो रहा है, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग हो। y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर व्हाट, j कैप। तो आपने कितने स्टेप चले? 4 स्टेप। तो यहां कितने स्टेप चलोगे? 4j कैप। क्या आया? और मैंने एक लॉ बताया था, ट्रायंगल लॉ, कि अगर दो लगातार साइड ट्रायंगल की कंसेक्यूटिव साइड को एक्सप्रेस कर रही है तो देन योर थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट एंड दैट विल बी गिवन बाय द सम ऑफ दोस टू साइड्स। सो हियर यू कैन राइट OP वेक्टर इक्वल टू 5i कैप, ये वाला पार्ट, प्लस 4j कैप। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? क्लियर है ना? अगर आप प्रोजेक्टर की टिप में जाना चाहते हो, वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर की टिप में जाना चाहते हो, तो आप x में मान लो 3 मूव कर रहे हो, x में 3 यूनिट, y में मान लो 4 यूनिट और z में मूव कर रहे हो 3 यूनिट, 2 यूनिट ले लो। मतलब x में 3 यहां तक आए, y में 4 गए, फिर z में कितना गए, z में 5 ले लो, 5 यूनिट ऊपर की तरफ गए। आपको बताना है कि आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है ना? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो भले हम 3D पढ़ रहे हैं, बट हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको हवा में बना सके। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 3 4 5, 3 4 5। समझ में आ रहा है? नाउ द पोजीशन वेक्टर ज्वाइन दिस ज्वाइन करो ओरिजिन से। नाउ दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B and OP is
3D vector. Any vector in the space, like vector with the name capital, this is O, this is point A, इसका नाम P ले लो, ओके, और इसका शॉर्ट में इसका नाम R ले लो. अगर x एक्सिस के अबाउट इसका कंपोनेंट Rx है और y एक्सिस के अबाउट इसका कंपोनेंट कितना है Ry, और z एक्सिस के अबाउट जो दिख नहीं सकता है उसका कंपोनेंट कितना है Rz, then your vector R will be what? Rx I cap plus Ry plus Rz k cap. समझ में आया इतना कि नहीं आया? सिंपल नोटेशन है ये. आप Rx, x कंपोनेंट Rx, y कंपोनेंट Ry and z कंपोनेंट इज Rz. समझ में आया? Rx plus Ry plus Rz. क्लियर? बन जाएगा? ओके, ठीक है ना? नाउ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये 5 लेंथ है. लोड करो पहले. अभी मैं इतने क्वेश्चन इसके कराऊंगा आपको कि ये आपको घुल जाएगा, आपके अंदर ही घुल जाएगा. ये आप देखोगे और इसको कर डालोगे. ठीक है ना? तो किसी भी वेक्टर को आप रिजॉल्व करोगे 3 टुकड़ों में और वो सॉल्व हो जाएगा. हो गया? हाँ, अब रहने दें. अरे 2 मिनट रुक जाओ. तो ये हो गया. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम. ये मैग्नीट्यूड क्या है इसका? अंडर रूट 5 का स्क्वायर. भाई इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है ना, ये तो वेक्टर है यार. 5 बाई कैप तो तुम मेरे से बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा, x एक्सिस के अराउंड 5 कर रहा हूं. बट मेरे को 5 बोलोगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा किस एक्सिस के अराउंड. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5. तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर? 4 का. समझ में आया? ये इसका मैग्नीट्यूड है. तो यदि तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो 3 के लिए 3 का स्क्वायर करोगे. तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? वेक्टर r का मैग्नीट्यूड दैट आल्सो डिनोटेड एज स्मॉल r. पहले निकाला वो डायरेक्शन था. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. पोजीशन इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. पोजीशन इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. कहां हो तुम? कहां हो? सर मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में हूं. पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी ना. पोजीशन इज समवॉट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. पोजीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही तो है ना? सो दिस इज पोजीशन वेक्टर. क्लियर? तुरंत कोई क्वेश्चन है बच्चों पूछा करो क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं. नाउ r वेक्टर का मॉड इक्वल टू क्या होगा? बोलो क्या होगा? कंपोनेंट क्या है? rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर प्लस कितना? rz का स्क्वायर. नोट करो कंपोनेंट तो r वेक्टर का मॉड यानी डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, लेंथ, कुछ भी कह लो, दैट इज इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर. ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरे प्रोजेक्टर की पोजीशन है. मैं बोलूंगा मेरे को प्रोजेक्टर की लंबाई, प्रोजेक्टर की डिस्टेंस बताओ. सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस थोड़ा ना. मेरे को प्रोजेक्टर का डायरेक्टली डिस्टेंस बताओ कितना होगा. आप बोलोगे सर डिस्टेंस फाइंड कर लो. ओपी वेक्टर का मॉड अंडर रूट, पहला कंपोनेंट क्या है? 3 का स्क्वायर कितना? प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना? सॉल्व कर लो. 25 और 25 50. अंडर रूट 50 जो होगी प्रोजेक्टर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ओरिजिन से डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली. समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसे निकालेंगे. ओके. अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको कंपोनेंट कराए थे, अब उसको वेक्टर फॉर्म में करा रहा हूं. ओके. लास्ट है, 2 मिनट लगेगा. अब उसको कंपोनेंट फॉर्म में देखो. ये मेरे पास
कोई वेक्टर है, क्या नाम ले लो बोलो, क्या नाम ले लो, वेक्टर आर ले लो, वेक्टर ए ले लो, वेक्टर ए। चलिए इसका मैंने नाम ले लिया वेक्टर ए। अगर आप इसका वेक्टर ए नाम बोल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ए, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड है ए। ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। बोलो ठीक है ना, कोई ना कोई एंगल तो होगा। ये एंगल अपने पास है थीटा। चलो बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बोलो। हाँ, ए कौन सा, वेक्टर वाला कि स्केलर वाला, रॉन्ग। लेंथ बोल रहे हैं ना, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ना। मैंने कई बार बोला है वेक्टर तो इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा ना बेटा। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए cos थीटा। ये क्या कहलाएगा, ax मतलब x कंपोनेंट इस वेक्टर का। हाँ, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर है वेक्टर, स्केलर ना। मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई, लेंथ, वो स्केलर है। अब इसको वेक्टर में बदलूंगा मैं, समझ में आया। तो इसका जो हिस्सा बनेगा, ये गिरेगा हिस्सा लंबाई का, वो हिस्सा क्या बनेगा, a cos थीटा। समझ में आया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कैसे आता है, ये पूछना चाहते हो, देख लो। आपको ये चीज चाहिए बेस, तो आप इस चीज को मान लो ax, कुछ ना कुछ तो लेंथ मानोगे ax। नाउ फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, a है, तो ax इक्वल टू a cos थीटा। वो तो मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या बनता हूं आप लोग से। चलो ये हो गया a cos थीटा। अब इसका नाम मैंने दे दिया इस कंपोनेंट का कितना, ay। तो इसका नाम, इसका ये, इसका मैग्नीट्यूड बोलो बेटा, a sin थीटा। ठीक है, अब रुकना, अब रिजॉल्व कर रहा हूं। अब मैं वेक्टर लिख रहा हूं, तो वेक्टर को वेक्टर से ही कंपेयर करोगे, स्केलर से नहीं कंपेयर कर दोगे। वेक्टर को लिख रहा हूं, टुकड़े कर रहा हूं इसके। इसके टुकड़े कितने एक्सेस में है, 2 या 3? 2। कौन कौन सा एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस के अलोंग कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, ax। एक्स एक्सेस के अलोंग एक लेंथ का वेक्टर क्या होता है, i कैप। तो ax लेंथ का क्या होगा, ax i कैप। भाई 2 का होता तो 2 i कैप, 3 का होता तो 3 i कैप। तो इसका हो जाएगा कितना, ax i कैप। बोलो हाँ। इसके अलावा कितना ट्रेवल किया, ay। तो बताओ कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, वो स्केलर था, अब ये वेक्टर क्या आएगा बोलो इसका, हाँ ay जी कैप। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो वेक्टर a को लिखा जा सकता है a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। समझ में आया, हाँ नोट करो, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। ये देख लो, ये लिखा हुआ है वेक्टर a इक्वल टू ax का वेक्टर प्लस ay का वेक्टर। ax का वेक्टर नाम दे दिया इसने, वो तो तुम कितना खेल सकते हो, ax i कैप प्लस ay j कैप। बहुत नोटेशंस है, मल्टीपल नोटेशंस है, आप उनको दे सकते हैं। Okay, done? Okay, so then this is over for the day. Okay, tomorrow we will see with the multiplication of the vectors. Okay, thank you.